अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक मैसेज बच्चों में काले मोतिये के हवाले से कि बच्चों में काला मोतिया क्या हो सकता है। बहुत से लोग जब प्रेजेंट करते हैं बच्चे हमारे पास, उनके पेरेंट्स लेके आते हैं कि इनको प्रॉपर ही खिलौनों को पकड़ नहीं रहे और इनकी आंखें सूजी सूजी और बड़ी बड़ी सी महसूस होती हैं और प्रॉपर कमांड फॉलो नहीं कर रहे और रोते रहते हैं बग़ैर किसी वजह के, पैदा होने के फ़ौरन बाद से ही। तो उनको जब बताया जाता है कि प्रॉपर एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया जब करके हम बताते हैं कि ये आपका बच्चा काले मोतिये का शिकार है, तो उनके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात और परेशानी की बात होती है कि काला मोतिया तो बड़ों में होता है, तो छोटे बच्चों में तो काला मोतिया हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ बताना मकसूद थी कि बच्चों में भी काला मोतिया हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पे होता है और कुछ बच्चों में पैदाइश के कुछ महीनों और सालों बाद प्रेजेंट करता है। इसकी अलामात क्या क्या हैं? इसकी अलामात ये हैं कि आपको बच्चा अगर पैदा हुआ है और उस पैदा होते ही या पैदा होने के कुछ महीनों बाद आप महसूस करते हैं कि उसकी जो काला डेला है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, वो उसका साइज़ वाइट हिस्से से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया और आंखें बड़ी बड़ी महसूस होती हैं और उसका रंग तब्दील हो रहा है। वो जो नॉर्मल उसका क्लियर कलर है या हम बैकग्राउंड आयरिस की वजह से ब्लैक नज़र आता है, वो हल्का सा ग्रेइश या वाइटिश हो रहा है और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, रोता है आंखों से और वाटरिंग होती रहती है, फोटोफोबिया है, इरिटेबल है और खिलौनों से भी प्रॉपर नहीं खेल रहा और बस रोता ही रहता है बग़ैर किसी वजह के। तो ये क्रूशियल अलामत होती है और इसको टाइमली मैनेज होना चाहिए। अगर टाइमली ये मैनेज नहीं हो पाता, उसका नुकसान क्या होगा? काला मोतिया बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इस काला मोतिया बेसिकली होता क्या है कि आँख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जो नॉर्मल पानी आँख का होता है वो 2-3 टाइम्स या इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है और या उसकी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पा रही होती है, वो जो आँख के अंदर इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि आँख एक छोटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर पड़ने की वजह से आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, जो आसाब आ रही है दिमाग से, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक होना शुरू कर जाती है या रिग्रेस होना शुरू कर देती है। जब पीछे से आसाब ही दब जाती है और वो बिल्कुल एट्रोफी उसकी होना शुरू हो जाती है, तो नज़र आना कम हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है अगर टाइम से मैनेज ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स जिनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, ख़ास तौर पे हमारे वो लोग जो पेरिफेरी में रहते हैं, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, ख़ास तौर पर झुग्गियों में रहने वाले लोग, वो बच्चों को 8-8 10-10 साल की उम्र में लेके आते हैं कि पहले इसको नज़र आता था, आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और अब इसको बिल्कुल नज़र नहीं आता। अब हम दिखाने आए हैं कि क्या करें। अगर काला मोतिया बच्चे को था और आहिस्ता आहिस्ता नज़र इसकी गई है, बच्चा इरिटेबल भी था, रोता भी रहता था और आपने चेक नहीं करवाया, तो यकीन जानिए इट इज़ अ क्राइम। उस बच्चे के साथ ये जुल्म है और वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज और मोहताज हो गया। एक प्रिवेंटिबल डिज़ीज़ का शिकार हो गया। एक प्रिवेंटिबल डिज़ीज़ थी जिसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, जिसको चेक ही नहीं कराया गया। टोटके इस्तेमाल किए गए, किसी के पास दम दरूद के लिए गए, ठीक है वो आपके एतकाद हैं, मगर इन चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर वो प्रॉपरली नहीं होगा तो डैमेज हो चुका है। जब आप 8-10 साल की उम्र में आए हैं और बच्चे को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, हल्की हल्की राइट महसूस हो रही है और या बिल्कुल हाथ हिलता महसूस हो रहा है, तो एट दिस टाइम कोई भी इंटरवेंशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो जो पीछे ऑप्टिक नर्व आपकी मौजूद है वो सूख गई हुई है। जब आपकी एक दफ़ा आसाब सूख जाए तो उसको रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैसेज देना ज़रूरी था कि जो बच्चों में काला मोतिया है, कंजेनिटल ग्लोकोमा या चाइल्डहुड ग्लोकोमा, इसको थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है कि बच्चा जो, जैसे मैंने आपको बताया है कि आंखें बड़ी बड़ी महसूस होती हैं, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा बड़ी बड़े उसका जो कॉर्निया का साइज़ है और इरिटेबल है, वाटरिंग होती है, रोशनी चुभती है और बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, तो अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट को चेक कराइए और इवेलुएट कराइए। लाजमी नहीं कि उसको काला मोतिया हो,
मगर काला मोतिया हो सकता है। अगर काला मोतिया था या है और प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ तो ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान की सूरत में सामने आ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। डॉक्टर जवाद अमीर, साइनिंग ऑफ।